सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने कहा, सपा ही मिल्कीपुर उपचुनाव जीतेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव का संदेश यही से जाएगा। उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि बीजेपी का अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा क्यों फेल हो गया। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। साथ ही उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल बताया है। मिल्कीपुर में बीजेपी के मंत्रियों के डेरा डालने के सवाल पर क्या बोले अवधेश प्रसाद। देखिए, कल चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर की उपचुनाव की घोषणा करी है और हम सारे लोग, जितने भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग तैयार हैं और हम लोग बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जो सबसे बड़ा और ज्वलनशील मुद्दा है वो छुट्टे जानवर का है और वहां पे मिल्कीपुर के किसी भी आप तहसील चले जाओ, थाना चले जाओ, सब जो है दलाली का अड्डा बन चुका है। देखिए, 8 मंत्री यहाँ पे लगाए गए, खुद मुख्यमंत्री भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कहना है, किस तरीके से आप लोग के। देखिए, अगर इस सरकार ने, केंद्र में इनकी तीसरी बार सरकार है, राज्य में दूसरी बार सरकार है, अगर इन्होंने विकास किया होता तो इनको पूरी कैबिनेट उतारने का मतलब नहीं था और मुख्यमंत्री ने स्वयं जो है जिम्मा लिया हुआ है उपचुनाव में मिल्कीपुर। क्या पिताजी के देखा जाए, पिताजी का संघर्ष था, तीसरी बार बने हैं, क्या उम्मीद लगती है? देखिए, श्री अवधेश प्रसाद जी, अयोध्या की महान जनता ने उन्हें 9 बार विधायक बनाया है और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें वो यहाँ से सांसद चुने गए हैं। मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी आ सकते हैं? बिल्कुल, उनका कार्यक्रम लगेगा, आप लोग को बताया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि देखिए भाजपा के लोग सिर्फ अयोध्या को लेकर के चलेंगे, जो मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के, क्या कहें? देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़ा कारण जो इनका हार का हुआ है, जैसे मंदिर किसी को नहीं है, मंदिर सब लोग चाहते हैं और जब वहां पे लोगों के घर उजाड़े गए, लोगों के छत छीनी गई है और उनको उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया है, यही चीजें हैं। जनता कितनी साथ है मिल्कीपुर के? देखिए, मिल्कीपुर की जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अवधेश प्रसाद जी को देख रही है और हम लोग बहुत भारी अंतर से यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं को प्रणाम करता हूं, धरती को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 12 में हमको 35,000 वोट से जिताया, 22 में जिताया और अभी जो जून में 4 जून को नतीजा निकला है लोकसभा संसद का, तो उसमें भी मिल्कीपुर फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में वहाँ से भी शानदार वोटों से जिताया और पूरे देश और प्रदेश और सारी दुनिया में पार्टी का और मतदाताओं का सम्मान बढ़ा है। हमें अपने देवतुल्य मतदाताओं पर, हमें अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर पूरा यकीन और भरोसा है और सभी मतदाताओं का देवतुल्य और सभी जनता जनार्दन का हम पर यकीन है, विश्वास है और मेरे बेटे अजीत प्रसाद को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से उम्मीदवार घोषित किया है और जिसको सभी कार्यकर्ता, नेता, समर्थक एकजुट एक राय होकर के चुनाव जिताने के लिए और एक इतिहास कायम करने के लिए लग गए हैं और पूरी खुशी है और चुनाव आयोग का मैं अभिनंदन करता हूं, चुनाव आयोग की घोषणा का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मिल्कीपुर की महान जनता को बधाई देता हूं कि ये चुनाव विकास और सम्मान और एकता, आपसदारी, भाईचारा और शांति सुरक्षा का चुनाव होगा जब अजीत प्रसाद जीत जाएगा और यहीं से माननीय अखिलेश यादव का ये 27 में जो चुनाव होना है, ये मिल्कीपुर का चुनाव इस बात का संकेत देगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रास्ता साफ हो जाएगा। मिल्कीपुर से ही 27 में जो चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, महंगाई दूर करेगी और इस प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देगी और पूरे प्रदेश में आपसदारी, भाईचारा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मजबूत होगा और अभी हाल में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में राज्यसभा में टिप्पणी की गई है, वो अपमान किया गया है। वो अपमान केवल बाबा साहब का ही नहीं है, वो अपमान हमारे संविधान का है और देश के करोड़ों लोगों का है जो
संविधान के तहत बाबा साहब के रहते और चलते उनके सम्मान दिया है, आदर दिया है, उनका अपमान हुआ है। और समाजवादी पार्टी और मिल्कीपुर ने इस बात को फैसला ले लिया है, ठान लिया है कि हम अजीत प्रसाद को जिता करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया गया है, अपमान का बदला हम समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद को जिताकर, अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार को जिताकर एक पूरे देश और प्रदेश में एक संदेश